हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम सुनने वाले हैं धनतेरस की दिव्य कहानी। तो चलिए सुनते हैं। बहुत पुराना समय था जब न राजा था, न नगर, न सीमाएं, न धन की परिभाषा। सृष्टि नव्य थी और देवताओं के लोक में प्रकाश चारों ओर फैला था। उसी काल में जब असुरों और देवों के बीच संघर्ष चरम पर था, तब हुआ वह अद्भुत क्षण जब अमृत का जन्म हुआ और उसी के साथ प्रकट हुए धन, आरोग्य और समृद्धि के प्रतीक भगवान धन्वंतरी। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुनते हैं समुद्र मंथन की कथा। एक बार जब देवता और असुर दोनों अमरता प्राप्त करना चाहते थे, उन्होंने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। मंथन शुरू हुआ तो पहले विष निकला, काला कुट विष, जिससे देवता और असुर दोनों भयभीत हो उठे। तब महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण किया और उनका कंठ नील हो गया। वे बने नीलकंठ। मंथन आगे बढ़ा। उसमें से अनेक रत्न, औषधियां और अमूल्य वस्तुएं निकली। तभी अंततः दिव्य प्रकाश से एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत का कलश था और दूसरे में औषधियां। उनका शरीर स्वर्ण समान दमकता था और चारों ओर से पुष्पों की वर्षा होने लगी। वह थे भगवान धन्वंतरी, जो आरोग्य के देवता और आयुर्वेद के जनक कहलाए। देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आपके आगमन से ही जीवन में स्वास्थ्य, सुख और धन का आगमन होता है। इस दिन को हम सदा के लिए शुभ दिन मानेंगे। वह दिन था कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, जिसे बाद में धनतेरस के नाम से जाना गया। धन और तेरस का अर्थ। धन का अर्थ केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि आरोग्य, संपन्नता और सौभाग्य है। तेरस यानी चंद्रमास की 13वीं तिथि। इस प्रकार यह दिन उस शुभ क्षण की याद दिलाता है जब ब्रह्मांड में स्वास्थ्य, समृद्धि और सुख का आरंभ हुआ। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं धनतेरस का ऐतिहासिक महत्व। प्राचीन भारत में जब राजाओं और व्यापारियों का युग था, तब भी यह दिन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। वैदिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस दिन लोग नए बर्तन, आभूषण और सोना खरीदते थे ताकि घर में शुभ लक्ष्मी का आगमन हो। कहा जाता है कि राजा हेम नाम के एक धनवान सम्राट थे। उनके पुत्र की कुंडली में लिखा था कि वह विवाह के चौथे दिन सांप के डसने से मरेगा। राजा बहुत दुखी हुआ। एक दिन जब वह भविष्यवाणी की घड़ी निकट आई, तो उनकी पत्नी ने उपाय खोजा। राजकुमार की पत्नी अत्यंत बुद्धिमान और भक्त थी। उसने सोने चांदी के गहनों से अपने घर के बाहर एक ढेर बना दिया, दिए जलाए और अपने पति को जागते हुए भजन सुनाने लगी। जब यमराज सांप का रूप लेकर उस युवक की प्राण हरने आए, तो उनकी आंखें उस तेजस्वी प्रकाश से चकाचौंध हो गई। सोने चांदी के दियों की ज्योति और भक्ति की ध्वनि से उन्हें रोक दिया। वह वहीं बैठ गए और सुबह होने तक लौट गए। इस तरह उस दिन युवक का जीवन बच गया। तभी से यह परंपरा चली कि धनतेरस की रात को दीप जलाकर यमराज के नाम का दिया दक्षिण दिशा में रखा जाता है, ताकि परिवार में अकाल मृत्यु न हो। लक्ष्मी पूजन का प्रारंभ। समय बीता और इस तिथि को लोग धन की देवी लक्ष्मी की आराधना करने लगे। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और उन घरों में प्रवेश करती है जो स्वच्छ, उज्जवल और दीपों से जगमग होते हैं। इसलिए इस दिन लोग घरों की सफाई करते हैं, दरवाजे पर तोरण, रंगोली
और दीपों की माला सजाते हैं ताकि देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में वास करें। धनतेरस का एक रूप वैद्य धन्वंतरी जयंती भी है और दूसरा व्यापार आरंभ दिवस। पुराने समय में व्यापारी इस दिन अपने नए खातों की पुस्तिका बही खाता शुरू करते थे। मंदिरों और बाजारों में दीप जलाकर शुभ लाभ की कामना की जाती थी। धनतेरस का जन्म देवताओं और असुरों के समुद्र मंथन से हुआ। यह दिन केवल धन का नहीं बल्कि स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक है। भगवान धन्वंतरी के साथ ही इस दिन की आरंभ हुई जीवन की उज्ज्वलता और आरोग्य की यात्रा। धनतेरस का अर्थ केवल धन नहीं बल्कि जीवन में सौभाग्य, समृद्धि और आरोग्य का संगम है। यह त्योहार दीपावली की श्रृंखला का पहला दिन माना जाता है और इसकी शुरुआत के साथ ही घर घर में शुभता की लहर फैल जाती है। देवी लक्ष्मी का पृथ्वी पर आगमन। पुराणों में कथा आती है कि इस दिन देवी लक्ष्मी स्वयं पृथ्वी पर आती है। वह घर घर घूमकर देखती है कि कहाँ स्वच्छता, प्रकाश और भक्ति है। जो घर उन्हें सबसे अधिक पवित्र और उज्जवल दिखता है वह वहां प्रवेश करती है। इसलिए इस दिन लोग सफाई, दीपदान और सजावट पर विशेष ध्यान देते हैं। पुराणों के अनुसार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा था, हे प्रभु, मैं संसार में जाऊंगी और उन्हीं के घर में वास करूंगी जहां परिश्रम, ईमानदारी और श्रद्धा से धन अर्जित किया जाता है। यह बात आज भी सत्य मानी जाती है। धनतेरस का असली अर्थ है सत्य मार्ग से अर्जित धन और सुख की आराधना। कुबेर देव को धन का स्वामी कहा गया है। कथा के अनुसार जब देवताओं ने समुद्र मंथन किया तो लक्ष्मी जी के साथ ही कुबेर देव को भी धन का अधिपति बनाया गया। इस दिन लक्ष्मी कुबेर पूजन करने से घर में धन और स्थिरता बनी रहती है। कहा जाता है कि कुबेर के पास सृष्टि का सारा धन था पर वह अहंकारी बन गए। तब महादेव ने उन्हें यह वरदान दिया कि तुम सृष्टि के धनाध्यक्ष रहोगे, पर धन का उपयोग केवल वही कर सकेगा जो कर्मशील और धर्मपरायण होगा। इसलिए कुबेर पूजन केवल धन पाने के लिए नहीं बल्कि धन का सही उपयोग सीखने के लिए किया जाता है। यह दिन भगवान धन्वंतरी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। वैद्य, चिकित्सक और स्वास्थ्य से जुड़े लोग इस दिन उनका पूजन करते हैं। भगवान धन्वंतरी ने ही आयुर्वेद का ज्ञान दिया जो आज भी स्वास्थ्य विज्ञान की जड़ मानी जाती है। भारत के अनेक आयुर्वेदिक संस्थानों और अस्पतालों में इस दिन विशेष पूजा और आरोग्य दीपदान किया जाता है। पुराने समय में यह माना जाता था कि इस दिन खरीदी गई धातु लक्ष्मी की प्रतीक होती है। इसलिए लोग सोना, चांदी, तांबा, स्टील या पीतल के बर्तन खरीदते हैं। यह वस्तुएं न केवल शुभ मानी जाती है बल्कि नए आरंभ और शुद्धता का संकेत भी है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब धन्वंतरी के देव के हाथ में अमृत से भरा कलश था। इसलिए बर्तन खरीदना उस अमृत कलश की स्मृति में किया जाने वाला प्रतीकात्मक कर्म है। भारत की विविधता में धनतेरस की परंपराएं भी भिन्न भिन्न रूप में मनाई जाती है। उत्तर भारत में इस दिन लोग धन्वंतरी, लक्ष्मी, कुबेर की पूजा करते हैं। शाम को दक्षिण दिशा में यम दीप जलाते हैं। गुजरात में व्यापारी वर्ग इस दिन नए खाते लेखा जोखा शुरू करते हैं। इसे धन त्रयोदशी कहते हैं। महाराष्ट्र में लोग घरों में मिट्टी या धातु के छोटे घरों के आकार के दीपक रखते हैं जिन्हें धन देवता के दिए कहा जाता है। दक्षिण भारत में धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में मनाया जाता है और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से पूजा होती है। राजस्थान और मध्य भारत में इस दिन
गायों और पशुधन को सजाया जाता है क्योंकि उन्हें धन का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस की रात को घर के मुख्य द्वार के बाहर दक्षिण दिशा में एक दीपक जलाया जाता है। इसे यमदीप कहा जाता है। कथा के अनुसार यह वही दीप है जिसने उस राजकुमार की मृत्यु टाल दी थी। कहा जाता है कि जब यमराज ने देखा कि मनुष्य भक्ति और प्रकाश से मृत्यु को भी पराजित कर सकता है, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो व्यक्ति इस रात श्रद्धा से दीप जलाएगा उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं आएगी। आज के युग में भी धनतेरस का आकर्षण कम नहीं हुआ है। जहां पहले लोग मिट्टी के दिए खरीदते थे, वही अब चांदी के सिक्के, सोने के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदी जाती है, परंतु इसका मूल भाव आज भी वही है। नए आरंभ की शुरुआत और समृद्धि की कामना। लोग सोशल मीडिया पर भी इस दिन की शुभ संदेश भेजते हैं। दीपों की ज्योति से आलोकित हो जीवन, सब लक्ष्मी जी का वास हो हर मन। धनतेरस का असली अर्थ केवल सोने चांदी में नहीं है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा धन शरीर का स्वास्थ्य, मन की शांति और आत्मा की संतुष्टि है। यदि ये 3 बातें हमारे जीवन में है तो हम सबसे धनवान व्यक्ति है। भगवान धन्वंतरी ने कहा था, धन नश्वर है पर आरोग्य और सदाचार ही अमर है। धनतेरस केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक पौराणिक कथाओं, चमत्कारों और लोक विश्वासों से जुड़ा हुआ उत्सव है। हर कथा इस बात को गहराई से बताती है कि यह दिन क्यों इतना शुभ और रहस्यमय माना जाता है। बहुत समय पहले जब देवता और असुर दोनों अमृत पाने के लिए बेचैन हुए, तब उन्होंने भगवान विष्णु की आज्ञा से क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। देवताओं की ओर से इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु और कुबेर उपस्थित थे। असुरों की ओर से बाली, रावण, महाबली और अन्य शक्तिशाली राक्षस थे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। जब समुद्र मंथन शुरू हुआ तो भयंकर विष निकला। हलाहल यह विष इतना घातक था कि समस्त सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तभी भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए उस विष को अपने कंठ में धारण किया। तभी उनका कंठ नील वर्ण हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। जब जब कुछ शांत हुआ तब मंथन पुनः आरंभ हुआ। एक के बाद एक रत्न निकले। कामधेनु, ऐरावत, कल्पवृक्ष, चंद्र, अप्सराएं, लक्ष्मी, कुबेर और अंत में एक दिव्य तेजस्वी पुरुष भगवान धन्वंतरी। उनके हाथ में अमृत कलश था और दूसरे में औषधियां। उनके प्रकट होते ही देवताओं ने घोषणा की, आज से यह दिन धन और आरोग्य का प्रतीक कहलाएगा। वही दिन आगे चलकर धनतेरस बना। बहुत पुराने समय में राजा हेम नाम के एक सम्राट थे। उनके घर पुत्र का जन्म हुआ। राजा ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि युवक का विवाह 14वें दिन होगा और विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु सांप के डसने से होगी। राजा और रानी बहुत दुखी हुए, परंतु नियति से कौन बच सकता था। समय बीता, विवाह का दिन आया और चौथा दिन भी। राजकुमार की पत्नी अत्यंत बुद्धिमान और धर्मपरायण थी। उसने सोने चांदी के गहनों से अपने कक्ष के द्वार पर एक ऊंचा ढेर बना दिया और दीपक जलाए। वह पूरी रात अपने पति को भजन सुनाती रही ताकि उसकी नींद न टूटे। आधी रात को यमराज सांप का रूप लेकर वहां पहुंचे। जैसे ही वे कक्ष में प्रवेश करने लगे, सोने चांदी की चमक और दीपों की ज्योति से उनकी आंखें चौंधिया गईं। तभी उन्होंने देखा कि वह पत्नी अपने पति को भक्ति में लीन है। यमराज ने उस भक्ति और प्रकाश को देखकर प्रसन्न होकर कहा, भक्ति और श्रद्धा से बड़ा कोई बल नहीं। आज से जो मनुष्य इस दिन दीप जलाकर अपने द्वार पर रहेगा, उसके घर अकाल मृत्यु नहीं आएगी। यही कारण है कि धनतेरस की रात को यम दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई।
एक और पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मुझे सृष्टि में घूमने की अनुमति दे ताकि मैं देख सकूं कौन मेरे योग्य है। भगवान विष्णु ने अनुमति दी, पर शर्त रखी, तुम केवल वही जाओगी जहाँ स्वच्छता, शुद्धता और प्रेम का वास हो। लक्ष्मी जी पृथ्वी पर उतरी और देखा कि बहुत से घर अंधकार और आलस्य से भरे हैं। तभी उन्हें एक छोटा सा घर मिला जहाँ एक स्त्री दीप जला रही थी, घर सजा रही थी और श्रद्धा से मंत्र जप रही थी। वह उसी घर में प्रविष्ट हुई और कहा, तुम्हारे घर में सदैव प्रकाश रहेगा। यह कथा हमें सिखाती है कि धन का वास वही होता है जहाँ मेहनत और पवित्रता होती है। कहा जाता है, एक गांव में एक गरीब कुंभार रहता था। दीपावली से पहले वह मिट्टी के दिए बनाता, पर कोई खरीदने नहीं आता। एक दिन धनतेरस के अवसर पर एक वृद्ध महिला आई और बोली, बेटा, यह दिए मुझे दे दो, मैं आज लक्ष्मी जी के स्वागत में जलाऊंगी। उसने जितने दिए थे सब ले लिए और बदले में सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा दी। अगले दिन जब कुंभार उठा तो उसके आंगन में स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे घर स्वयं लक्ष्मी आई थी। तभी से कहा जाने लगा, जो दूसरों की भक्ति और श्रम का सम्मान करता है उसके घर सच्ची लक्ष्मी आती है। धनतेरस की सभी कथाओं का एक ही सार है, धन पाना भाग्य नहीं, कर्म है। लक्ष्मी वही ठहरती है जहाँ मेहनत, स्वच्छता और सच्चाई होती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भक्ति, कर्म और दया से ही जीवन में प्रकाश आता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ये मेरी धनतेरस की कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।